जिंदगी में तरक्की करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? हाँ, बच्चों के लिए एक बात है कि अगर डांट फटकार मिलती है तो उससे मन दुखी मत करना। जैसे किसी अगर डांट में टीचर या घर में कोई कहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, कोई काम का नहीं है तू, ऐसे बोलते हैं, पर वो तुम्हें डांटने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो हकीकत है। तो ये चीज हमेशा अलग रखना कि ये डांट फटकार रहे हैं तो तुम्हारे भलाई के लिए डांट फटकार रहे हैं। ठीक है। एक बात है आत्मविश्वास। तो जिंदगी में तरक्की करने के लिए आत्मविश्वास होना पहली बात जरूरी है। तुम अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो कि हम मुझसे कुछ हो पाएगा, मुझसे मैं कुछ कर पाऊंगा, ये विश्वास ही अगर नहीं रहा तो तुम क्या कर लोगे? है ना। तो पहली बात है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास के लिए जितना ही जैसे बचपन में तुम लोगों को डांट फटकार क्यों ना मिले, ये सोचना कि ये मेरे भलाई के लिए डांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता तो तुम्हें बहुत कुछ है। हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ हुनर दे रखा है। कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होगा तो गाने बजाने में अच्छा होगा, गाना बजाने में अच्छा नहीं होगा तो कुछ और चीज उसका इंटरेस्ट का होगा। क्या पता उसको इलेक्ट्रिक के काम अच्छे लगते हैं, क्या पता उसका कुछ और अच्छा लगता है। कोई भी चीज जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम सोचना उसी से ही तुम अपना कैरियर बना सकते हो, उसी से ही तुम अपना रोजगार का साधन बना सकते हो। और रोजगार का साधन बनाना ये आवश्यक है जिंदगी में, पर ये जिंदगी का सब कुछ नहीं है। तुम अच्छा इंसान बनोगे, काबिल इंसान भी जैसे बनोगे वैसे अच्छे इंसान भी बनोगे, ये भी जरूरी है ना। तो धर्म के मार्ग पर रहते हुए, दूसरों को थोड़ा बहुत हेल्प करते हुए तुम भी अच्छा करोगे। अपना मंगल और सबका मंगल, ये तुम्हारा होना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि कामयाब होना या तरक्की करना मतलब सिर्फ पैसे रोजगार ही नहीं है। देखोगे तुम कितने अमीर या रईस होंगे लोग, बहुत पैसे कमा रहे हैं, पर या तो उनको दूसरे प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, घर में एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, झगड़ा झाटी अशांति, तो वो सुख में नहीं है। तो सुख जो है, आनंद जो है जिंदगी का, उसको सोचना हमेशा कि आनंद मेरा मकसद है, पैसा मकसद मत रखना। तुम पैसा अगर बहुत रोजगार कर भी लोगे तब भी ये नहीं है कि तुम शांति सुख होगा, ये नहीं है। पर धर्म के मार्ग पर रह के, भगवान को लेके, सबका मंगल सोचते हुए अपना मंगल करने की कोशिश करोगे तो उसमें सब अच्छा ही होगा। फिर और एक जो कह रहे हो कि जिंदगी में तरक्की करने के लिए कि परफेक्शन को थोड़ा महत्व देना। जैसे हर छोटे छोटे चीजों में अच्छे से करूंगा, हर चीज तुम्हारा इतना सुंदर होगा कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, पर दूसरों का प्रशंसा पाने में भी तो आनंद आती है। अगर दूसरे कहते हैं ना कि यार ये कितना अच्छा बच्चा है, तो अच्छा लगता है मन में। तो दूसरे की प्रशंसा पाना मकसद नहीं है, पर वो प्रशंसा अगर हमें मिले तो हमें खुद पर भी आत्मविश्वास और दृढ़ हो जाती है, खुद पर हमें यकीन आती है कि हाँ हम अच्छे हैं, हम सब कुछ में हम कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे ही सामूहिक रूप से, मतलब उसी समय के लिए तुम सोचो कि हाँ मैं अच्छा इसलिए करता हूं कि मम्मी मुझे प्रशंसा करेंगे, या घर में मुझे प्रशंसा करेंगे, या सब मुझे तारीफ करेंगे, चाहे ये टेम्पोररी ही मकसद क्यों ना हो, पर वो अच्छा है, क्योंकि उससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा जब तुम्हारा प्रशंसा तुम्हें मिलेगी। तो इसलिए छोटे छोटे बात, जैसे तुम किसी के घर में आ रहे हो, चप्पल एक साथ एक किनारे में ही हमेशा खोल रहे हो, एक साथ सीधा करके किनारे में खोल रहे हो, किसी के आने जाने के रास्ते में बाधा नहीं आएगा तुम्हारा चप्पल खोलने में। हर चीज में तुम्हारा करने का ढंग ऐसा होगा कि दूसरे का भी तुम सोचोगे। जैसे तुम और एक और के साथ तुम दोनों चल रहे हो, तो जहां पे खड्डा है उस तरफ को तुम चले गए, वो ताकि आराम से उस रास्ते में चल पाए। तो छोटे छोटे हर चीज में जब तुम दूसरों को भी मतलब ऐसे एडजस्ट कर लेते हो ताकि दूसरे भी उसमें चल पाए, तो उसको सुविधा में तुम्हारा भी आनंद होगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो हमेशा अपने लिए बोझ कर रहा हूं, या मैं हमेशा तकलीफ ही ले रहा हूं अपने ऊपर। ऐसा नहीं है, उसमें तुम्हें आनंद आएगा
क्योंकि वो भी सोचेगा अरे देखो मेरे लिए सोच के इसने ऐसे किया। तो घर में जैसे तुमने आमा के लिए सोच के थोड़ा कुछ कर दिया, मम्मी के लिए सोच के थोड़ा कुछ कर दिया, किसी दिन कपड़े सूख गए, सारे कपड़े तुमने फोल्ड करके अंदर को संभाल दिया मम्मी के बिना बोले, मम्मी कितना खुश हो जाएगी, अरे मतलब मोहित ने आज कपड़े संभाल दिया। तो ये जैसे छोटे छोटे चीजों में तुम जब दूसरों का प्रसन्नता चाह रहे हो तो दूसरे भी प्रसन्न होकर तुम्हें तारीफ करेंगे, और वो तारीफ से तुम्हारा भी आत्मविश्वास और प्रसन्नता तुम्हारा भी बढ़ेगा। तो ये एक चीज हुआ परफेक्शन, मतलब हर चीज को तुम अच्छे से करोगे और दूसरों का सोच के करोगे। अब तुम्हें पढ़ाई में सब कहेंगे कि हाँ पढ़ाई करो, क्यों रिजल्ट और अच्छा नहीं हो रहा है, बुद्धि तो बहुत है ठीक है ना। पर तुम ये सोचना कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना भी जरूरी है। पढ़ाई जैसे करना जरूरी है वैसे तुम्हें जो पसंद है, जैसे तुम्हें अगर ड्राइंग पसंद है या तुम्हें क्राफ्ट बनाना पसंद है या तुम्हें कुछ और करना पसंद है, जो पसंद है और जो तुम सोचते हो कि हाँ इसको लेके मैं रोजगार का साधन बना सकता हूं आगे को, या कोई एक चीज के बारे में ज्ञान, चाहे फूलों के पौधे उगाने के बारे में ही तुम्हारा ज्ञान क्यों ना हो, जैसे फूल के पौधे तुम्हें बहुत अच्छा लगते हैं, कह रही हूं जस्ट मतलब एग्जाम्पल दे रही हूं, किसी को फूल के पौधे बहुत पसंद है तो फूल के पौधों को लेके ही अगर उसने बहुत जानकारी, आजकल तो जानकारी मिलना प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब है, ब्राउजर है, तो फूल के पौधे उगाने को लेके ही अगर जो इंटरेस्ट की चीज है उसी को लेके ही तुमने ज्ञान लिया, उसी को लेके तुमने प्रैक्टिस भी किया, चाहे ड्राइंग हो, खेल हो, कुछ और हो, कर करके उसी को ही तुम रोजगार का साधन बना सकते हो। आजकल इंटरनेट के वजह से और भी आगे को टेक्नोलॉजी और भी इतना हो जाएगा कि तुम हर चीज को लेके घर बैठे ही रोजगार का साधन बना सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें दिल्ली मुंबई जाना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें घर गांव छोड़ना है, मतलब तुम जहां पे भी रहो वहीं से ही घर बैठे बैठे आजकल ऑनलाइन बिजनेस के चीजें है, हाँ। है ना, तो कोई ना कोई तरकीब निकल जाएगा। मतलब जिंदगी को लेके इतना टेंशन बड़े क्यों ना ही बोले, बड़े बोलेंगे क्योंकि वो तुम्हारा भलाई चाह रहे हैं, पर तुम इतना भी टेंशन मत लो कि अभी के आज के जो दिन है, अभी के जो तुम्हारा बचपन है, वो बचपन की आनंद कम ना हो जाए टेंशन के वजह से कि आगे मैं क्या करूंगा। अभी का आनंद लो, खेलो कूदो, ड्राइंग करो, जानो सीखो, पढ़ाई भी करो और आनंद भी करो। और एक है कि घर में जैसे जैसे तुम्हारे बड़े दादा, अब बड़े दादा पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, या फिर तुम्हारे दोस्त लोगों में वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अब गांव के लोग या बाकी लोग या टीचर लोग उसी को प्रशंसा करते हैं। अब तुम्हें मन ही मन लगेगा मैं उसकी तरह बनने की कोशिश होती है, जैसे हाँ। उसका हैंडराइटिंग अच्छा है, मैं उसकी तरह हैंडराइटिंग बनाता हूँ, वो ऐसे करके होता है ना, तुम लोग बचपन में ये होती है। पर तुम सोचना मैं खुद ही स्पेशल हूं, तुम अपने आप में ही स्पेशल हो, तुम्हें किसी दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारी खूबी है, ऐसे में ही तुम स्पेशल हो, भगवान के लिए भी स्पेशल हो। कभी ऐसे में सोचना कि भगवान से मैं दूर हूं या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, भगवान भी शायद मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है, भगवान हर किसी को पसंद करते हैं। तो तुम जैसे हो वैसे ही तुम स्पेशल हो, तुम अपना खूबी देखो, उसका खूबी देख के तुम उसका नकल ना करके तुम अपना खूबी देखो कि मैं ये कर पाता हूं बहुत अच्छा, या मैं ऐसे ही करता हूं, ये मेरा स्टाइल है, तुम्हारा अपना स्टाइल है जो भी, ठीक है। तो दूसरों की नकल करने में क्या है ना, हम अपनी खूबियों को सप्रेस कर देते हैं, मतलब बुझा देते हैं। पर अगर तुम खुद को ही स्पेशल सोचोगे तो तुम्हारे जो खूबियां है, तुम्हारे अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज है, गुण है, वो बाहर आएंगे। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ, हाँ मैं जो हूं सो हूं, मैं ऐसा हूं, बस यही मेरा ताकत है, ठीक है। अब है लास्ट में कि थोड़ा सा आध्यात्मिक टच, मतलब हर रोज तुम, चाहे तुम लोगों को गायत्री मंत्र पता है, कोई भी और मंत्र आज के जो सभी अवेलेबल है ऑनलाइन, जो भी देवता पसंद है उनका कोई भी मंत्र लेके जाप, थोड़ा सा जाप करो, थोड़ा स्तोत्र पाठ करो, थोड़ा भजन करो, थोड़ा सा एक देवता, कोई भी देवता जो तुम्हें पसंद आते हैं,
ऐसे कोई एक देवता के साथ, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम भगवान हो, शिव हो, माता हो, उनके साथ तुम थोड़ा समय बिता रहे हो विश्वास के साथ कि तुम जब अपने घर के मंदिर में बैठे हो वो देवता के सामने, तो वो देवता भी तुम्हारे साथ बैठे हैं, ये विश्वास करोगे। ठीक है, चाहे तुम्हें पहले पहले विश्वास नहीं होती है, पर उसको तुम आरोप करो, मतलब जबरदस्ती में विश्वास करूंगा, ऐसे सोच के विश्वास करो, चाहे ही पूरा विश्वास पहले ना हो। तुम सोचोगे कि मैंने अगर बैठा है और मुझे ये कौन से देवता पसंद है तुम्हें? शिव जी। तो सोचोगे शिव जी भी यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि मुझे अगर शिव जी प्रिय है, मुझे शिव जी पसंद है, तो शिव जी भी मुझे पसंद करते हैं। बिल्कुल विश्वास, उसमें कोई डाउट नहीं रखोगे। ठीक है, शिव जी बैठे हैं और शिव जी को तुम कोई एक स्तोत्र सुना दो, कोई एक भजन सुना दो प्यार के साथ, अपना भी मन की जो बातचीत आज दिन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे कि शिव जी तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हारे अपने हैं। चाहे तुम मुंह से नहीं बोल रहे हो, चाहे तुम मन ही मन बोल रहे हो, तुमने बोल दिया शिव जी को, सारी बात तुम बोलोगे। हाँ। ये हर रोज करोगे, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, मंदिर में बैठ के। बाकी समय भी कभी भी कुछ भी होती है, तुम शिव जी के साथ मन ही मन बात करो। स्कूल में जाते जाते भी अगर अकेले हो, या कहीं पे जाते जाते अकेले हो, तो अकेले में ही शिव जी मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, अभी वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, देख लेना, तुम रक्षा करना, सब अच्छे से हो जाए, देख लेना। जैसे कि शिव जी तुम्हारा गार्जियन है, शिव जी के साथ ऐसे। अब तुम सोचोगे इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ऐसा होता है ना कि पूरे जिंदगी भर में तुमने कोई इष्ट को अगर बहुत अच्छे से पकड़ रखा है विश्वास के साथ, तो वो भी तुम्हें पकड़ के रखेंगे। तुम्हारा कभी कोई भी जिंदगी में, देखो दुख तो सभी को आना है, हाँ। सुख दुख जिंदगी का है ही, प्रॉब्लम्स आएंगे ही जिंदगी में, पर तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तुम सीवियर कभी दुखी नहीं हो जाओगे। कोई भी चीज घटना में तुम बिल्कुल पूरा विश्वास खो के कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, चले गए ऐसे करते हैं ना आजकल, चले गए सुसाइड करने के लिए, ये बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने बचपन से जिस शिव जी को पकड़ के रखा है, या जो भी देवता को तुमने पकड़ रखा है, वो देवता भी तुम्हें उतने ही प्यार से पकड़ के रखेंगे कि ये बच्चा बचपन से मुझे विश्वास करके जो पकड़ के रखा है, वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देवताओं को इंसान से 100 गुना ज्यादा दया होती है, प्यार भी करते हैं वो, है ना। तो जिसको तुमने बचपन से हमेशा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी दुख के समय ही भगवान के पास जाना है, तो फिर वो कहेंगे अरे ये तो फायदेमंद है, ये तो अपने फायदे के लिए आता है, जैसे ऑफिस के दफ्तरों में अपने फायदे के लिए लोग लाइन लगा देंगे। पर जो बच्चा अपना सोच के कनेक्शन बनाता है देवताओं के साथ, वहां पे देवताओं को और प्यार आता है कि इसने तुम फायदे के लिए मुझे बचपन से नहीं पुकारा है, इसने तो हमेशा मुझे अपना सोच के पुकारा है, हमेशा ही अपना बातचीत गपशप जो मुझसे करता रहा है। अब बचपन से तुमने स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज ये टिफिन मिला, आज वो अच्छा हुआ, आज अच्छा बुरा गपशप सब करोगे, हाँ। अपने भगवान के साथ, तो भगवान भी तुम्हें अपना समझेंगे, तो वो चीज तुम्हारा रक्षा कवच होके रखेगा हमेशा जिंदगी में। तुम सोचोगे ना कि जो बहुत मंत्र करते हैं, हवन पूजा करते हैं, उनको नहीं देखेंगे। एक बात है, कर्म अच्छा होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, और भगवान के साथ वो अपनापन का लगाव होनी चाहिए, तब जाके ही भगवान वो रक्षा करते हैं। तो वो रक्षा कवच भी होगा शरीर के तरफ से भी, मतलब फिजिकल रक्षा कवच भी, कि तुम्हें कोई हानि पहुंचने नहीं देंगे जितना हो सके। दूसरी बात इमोशनल रक्षा कवच, कि तुम्हें कभी ज्यादा दुखी, ज्यादा हताशा नहीं होने देंगे, तुम्हें हमेशा उठा लेंगे कोई भी चीज में, तो वो तुम्हारा हिम्मत की जगह रहेगी। वो भगवान के साथ जो कनेक्शन है, वो हिम्मत का जगह तुम्हें देंगे। जैसे कोई एक चीज में तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, अब मैं क्या करूं जिंदगी में, फिर तुम शिव जी को पूछोगे तो शिव जी जवाब भी देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो कनेक्शन जो है तुमने बचपन से बना रखा है ना, तो हर जगह पे जहां पे तुम्हारा कोई प्रश्न होगा, तुम उनका जवाब भी सीधा सीधा तुम सुन पाओगे, अंदर से तुम्हें जवाब मिलेगा, हाँ ये कर तू। वो जवाब इसलिए देंगे क्योंकि बचपन में तुमने उनको ही सहारा पकड़ के रखा है। एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, हर रोज 365 डेज, साल दर साल, 20-25 साल तक कोई अगर करे तो भगवान उसको छोड़ थोड़ी देंगे, हाँ। कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात बड़ी नहीं है कि तुमने खूब दिखावा करके पूजा पाठ हवन पूजा करवा दिया, या ये बात बड़ी नहीं है कि कितना तुमने सोने का छत्र चढ़ा दिया ठेंगा, भगवान के लिए कुछ नहीं है, वो मिट्टी है,
है कि नहीं? सोना मिट्टी से ही निकलता है, भगवान के लिए वो मिट्टी है, सीधी बात। हीरा सोना जवाहरात भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो दिखावे के लिए हवन पूजा भंडारा भी भगवान को कुछ नहीं, ठेंगा कुछ नहीं फर्क पड़ता उनसे। पर तुम्हारा अच्छा सोच अच्छा कर्म मतलब तुम अच्छे इंसान हो और तुमने भगवान के साथ हमेशा लगाव रखा है, तो भगवान तुम्हें बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल रक्षा करके रखेंगे हर चीज से। तो तरक्की करने के लिए देवताओं का साथ भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हम बहुत काबिल है, हमारा काबिलियत से हम जिंदगी में बहुत तरक्की कर लेंगे, ये सच नहीं है। क्योंकि भाग्य साथ देना चाहिए, देवता साथ देना चाहिए। भाग्य साथ नहीं भी दे पर देवता अगर साथ दे देंगे तब भी वो तरक्की कर लेगा। और देवता तभी साथ देंगे, भगवान तभी साथ देंगे जब तुम इंसान भी अच्छे हो, कर्म भी अच्छे करते, मेहनती भी हो और तुम भगवान को हाँ लगाव भी रखती हो। ठीक चुप। इसलिए और कभी आत्मविश्वास मत खोना। आत्मविश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, ये दो अगर है, अच्छा सोच, अच्छा कर्म, अच्छे इंसान, बस तुम्हारा हो ही जाएगा। फेमस बनना है, बहुत पैसा कमाना है, उसको फोकस में मत रखना, उससे सुख होगा, शांति होगी, ऐसा नहीं है, है ना। आनंद फोकस में रहे कि हाँ मैं आनंद से बढ़िया जिंदगी बीत गई मेरी, अगर आनंद से, वही बड़ी बात है। ठीक है। और एक है कि कैरियर में सोचोगे कि मैं समाज में क्या दे सकता हूँ, मतलब मुझ में क्या चीज है जो मैं समाज में दूसरों के लिए दे सकता हूँ। तो वो हमेशा मतलब बाद में, अभी नहीं, अभी तो बच्चे हो, बाद में तो जो तुम दे सकते हो, जितना तुम दोगे उतना ही वापस आएगा। ये लॉ है, ये कानून है सृष्टि में, जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। अब तुम सोचे कि यार माई जी आप तो साधु हो, आप यहाँ पे रहते हो, देते तो कुछ नहीं हो समाज में, मैं कह रही हूं फॉर एग्जाम्पल, पर आपके पास इतना क्यों आता है? या फिर जो साधुओं के आश्रम है वहां पे हम देखते हैं कि बहुत आती है, भक्त लोग इतने पैसे दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं साधुओं के लिए, गाड़ी भी है, ये भी है, वो भी है, कैसे आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनका पूरा जिंदगी ही वो सोच रहे हैं कि मैं सामने जो व्यक्ति है इसका कैसे भला कर दूं, इसका कैसे भला कर दूं, उसका कैसे भला कर दूं। तो ये हमेशा ही भला, दूसरों का भला सोचते हैं, इसीलिए ही छप्पड़ फाड़ के भगवान उनके पास हमेशा देते रहते हैं, है ना। क्योंकि हम दूसरे का भलाई जैसे ही सोचेंगे तो वो हमारा और 10 गुना भलाई उसमें होती है। तो इसलिए साधुओं के आश्रम में इतनी धन इसीलिए देखी जाती है, क्योंकि वो जितना भी करते हैं, जो भी करते हैं, दिन से लेकर रात तक वो दूसरों का ही भलाई सोच रहे हैं। इसलिए दूसरों का भलाई सोचोगे तो उसमें अपना भलाई। इतनी अब फिलहाल इतना याद आ रहा है पॉइंट्स, और भी कभी याद आएगा तो फिर और चर्चा होगी।